गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन है बृहस्पतिवार 8 दिसंबर 2022। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब से 19वां अध्याय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव निहित होती हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्तियां। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसमें 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। एक स्थिति और भी है जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और इसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। ऐसा तब हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। हालांकि किसी निर्वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो वह राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्ति होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरण के लिए चरण सिंह 1979, वीपी सिंह 1989, चंद्रशेखर 1990s, वी नरसिम्हा राव 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, एच.डी. देवगौड़ा 1996, आई.के. गुजराल 1997 और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 1998। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्य बनना पड़ता है, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966, देवगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना ही चाहिए। शपथ
पदावधि एवं वेतन। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहता है कि पहला, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। दूसरा, मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अछूड़ रखूंगा। तीसरा, मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। चौथा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान या विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपना पद से त्यागपत्र देना होगा अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। सन 2001 में संसद में उसके व्यय विषयक भत्तों को 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह कर दिया गया। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां। मंत्री परिषद के संबंध में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां निम्न हैं। पहला, वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों को राष्ट्रपति की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। दूसरा, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। तीसरा, वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। चौथा, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। पांचवा, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है तथा उनमें समन्वय रखता है। छठा, वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात अन्य शब्दों में, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति के संदर्भ में, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला, वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व है कि वह का संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विषय राष्ट्रपति को संसूचित करे। ख, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। ग, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है,
राष्ट्रपति द्वारा उपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। दूसरा, वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष व उनके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श देता है। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने के लिए सत्रावसान करने संबंधी प्रावधान परामर्श देता है। दूसरा, वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। तीसरा, वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियां व कार्य उपरोक्त 3 मुख्य भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अन्य विभिन्न भूमिकाएं भी हैं। पहला, वह योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद एवं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेशी नीतियों को मूर्त रूप देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। चौथा, वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। पांचवा, देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उसकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। छठा, वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। सातवां, वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, इत्यादि। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। भूमिका का वर्णन कई प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की, विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उसकी व्याख्या को, और इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। लॉर्ड मार्ले, उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन सामान के बीच प्रथम और कैबिनेट रूपी चाय के मुख्य प्रस्तर के रूप में किया है। वे कहते हैं, कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है तथा वह उस पद को धारित करता है जो काफी दायित्वपूर्ण होता है। वह देश का सबसे प्रमुख प्राधिकारी होता है। हर्बर्ट मैरिसन, सरकार के मुखिया के रूप में वह सबसे प्रमुख है, लेकिन आज उसके दायित्वों में काफी परिवर्तन आया है। सर विलियम वर्नर हार्टकोट, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। जेनिंग्स, यह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। यह संविधान का सबसे प्रमुख आधार है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं। H.J. लॉस्की, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट के संबंधों पर वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री इसके निर्णय का केंद्र बिंदु, इसके जीवन का केंद्र बिंदु तथा मृत्यु का केंद्र बिंदु है। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी धुरी बताया है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण सरकारी मशीनरी घूमती है। H.R.G. ग्रिव्स, सरकार देश का प्रमुख है और वह सरकार का प्रमुख है। मुनरो ने प्रधानमंत्री के लिए कहा कि वह राज्य की नौका का कप्तान है। रैमजे म्योर ने इसे राज्य का जहाज की मल्लाह कहा है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और अहम होती है कि देखने वाले इसे प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। इस प्रकार R.H. क्रॉसमैन कहते हैं, युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तन हो गई है। इस प्रकार हम्फ्रे बर्कले ने कहा कि संसद प्रायोगिक रूप से संप्रभु नहीं है। संसदीय लोकतंत्र अब ढह चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था का प्रमुख दोष प्रधानमंत्री की सुपर मिनिस्ट्रियल शक्ति है। यही व्याख्या भारत के संदर्भ में सही है। राष्ट्रपति के साथ संबंध। संविधान में
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं। पहला, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दूसरा, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। दूसरा, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। तीसरा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तीसरा, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य का संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विभिन्न विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को संसूचित करें। ख, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और ग, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने 6 लोग मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा एवं नरेंद्र मोदी अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बम्बई राज्य के 1952 से 56 की अवधि तक मुख्यमंत्री थे, जो मार्च 1977 में देश के पहले कांग्रेसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह अविभाज्य उत्तर प्रदेश के 1967 से 68 तक तथा पुनः 1970 में मुख्यमंत्री थे, जो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। ये वर्ष 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाद में वे 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया चुना गया था। नरेंद्र मोदी मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वे 2001 से 2014 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इसी के साथ हमारा लक्ष्मीकांत पॉलिटी से 19वां अध्याय प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कंप्लीट होता है। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ाई करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तब तक के लिए धन्यवाद।